नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज मैं दिल्ली में उन स्टूडेंट्स के बीच में हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और ये विरोध पर हैं। इनका विरोध इस बात से है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो पीसीएस की परीक्षा इस बार करवा रही है वो गलत तरीके से करवा रही है। जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो 2 दिनों में होंगे, यानी कि एक दिन कुछ बच्चे देंगे और दूसरे दिन कुछ, और उस 2 दिनों की परीक्षा के भीतर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी लाया जा रहा है। समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए इन बच्चों के बीच में हुई यही बताएंगे कि इनका एतराज़ क्यों है, इनका विरोध क्यों है और ये क्यों सड़कों पर हैं। इनको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को है। अभी तक इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, अपने कमरों में होना चाहिए था। दिन रात एक करके इम्तिहान देते हैं ताकि क्वालिफाई कर सकें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर से दूर आकर के लगातार वो देह पीटते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। बावजूद इसके आकर के कहीं ना कहीं वो खड़ा हो जाते हैं जहां उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पीसी एग्ज़ाम को लेकर के इनके सामने स्थितियां कमोबेश ऐसी ही हैं। इसलिए इनके ज़रिए जानना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको ये सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि इनकी जो मांग है वो क्या है, इनका विरोध किन बातों को लेकर के है, इनको लगता है कि नाइंसाफ़ी है तो क्यों है, और बहुत सारे सवाल जो इनके जहन में हैं उनका जवाब कोई दे सकता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही दे सकती है। लिहाजा इन सब के साथ बात करना ज़रूरी सा है। क्या दिक्कत है, क्या एतराज़ है, क्या आप लोगों का विरोध है? सर, अभी तक यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी वो एक शिफ्ट में होती थी, एक दिन में होती थी। लेकिन अभी 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस दिया है कि वो परीक्षा 2 शिफ्ट में कराएगी। तो सर, हम लोग 2 शिफ्ट का विरोध करने के लिए जो है, पहले तो सर ये एक वायरल लेटर के माध्यम से ये चीज़ें पता चली थी, तो हमने ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाई थी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने सीएम सर को और जो है सीएमओ ऑफिस में और माननीय लोक सेवा के अध्यक्ष के स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने अपनी बात पहुँचाई थी कि नॉर्मलाइजेशन से समस्या क्या होंगी, त्रुटियां क्या होंगी और हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सर हम 21 तारीख को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे लगभग 1.5 से 2 हज़ार प्रयागराज के बच्चे वहां पे खड़े थे और सचिव साहब को हमने ज्ञापन के माध्यम से यह बात अवगत कराई कि इससे समस्या क्या हो गई। सचिव साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम वही करेंगे जो अभी तक होता आ रहा है और हम बच्चों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनके हितों का ध्यान रखेंगे। लेकिन 5 नवंबर को उन्होंने नोटिस दे दिया कि वो 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे सर, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और 11 तारीख को प्रयागराज में गेट नंबर 2 पे लोक सेवा आयोग के सामने इलाहाबाद के बच्चों ने महाआंदोलन का आह्वान किया है। सर, नॉर्मलाइजेशन की समस्या ये है कि जैसे सर मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ और परीक्षा 2 शिफ्ट में है, एक 7 तारीख को 8 तारीख को। आयोग जो है प्रश्न बनाता है, उसमें बौद्ध धर्म जो है एक हॉट टॉपिक होता है जिसमें हमेशा यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो आयोग ने 7 तारीख को यह क्वेश्चन बनाया कि चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुई हैं। तो हमें याद है कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इनका हमने क्रम लगा दिया। और उसी आयोग ने 8 तारीख को बौद्ध धर्म के दूसरे टॉपिक से प्रश्न उठा लिया कि उस समय वहाँ का शासक कौन था। हमें जैसे वह भी याद है कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, हमने क्रम से उसको भी लगा दिया। तो ये बताइए कि जैसे हमारे जैसे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीएस के सभी सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से अध्ययन करके हर टॉपिक को तैयार किया है। तो आयोग यह कैसे तय करेगा कि 7 तारीख वाला प्रश्न कठिन था और 8 तारीख वाला प्रश्न आसान है? इसमें तो सर हमारा नुकसान होगा ना। पता लगा सर 7 तारीख को जो बच्चे दिए थे, यह मान लिया गया कि उनका प्रश्न टफ है और उनको इसमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाता है। और हमको दोनों फैक्ट तैयार था, 8 तारीख को भी हमने उसी प्रश्न का उत्तर दिया है उसी टॉपिक से, लेकिन आयोग ने यह माना कि यह प्रश्न आसान है। तो सर इसमें नुकसान तो हमारा ही होगा, चाहे हमारे भाई 7 तारीख को बैठे चाहे 8 तारीख को बैठे। सर, इसी विरोध में हम लोग सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री सर से हम लोग अनुरोध करते हैं कि सर हमारी पीड़ा को समझे। हम कोई नाली के कीड़े नहीं हैं। हम पिछले 15 दिन से कैंडल मार्च के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वर्ल्ड में सर हमारा ट्विटर हैंडल आप चेक करवा लीजिएगा, 5वें नंबर पे था। ट्रंप वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हमारे जो है हैशटैग से पीछे चल रहा था और सर हम 5 घंटा इंडिया में टॉप पे थे सर। और उसी दिन शाम को सर नोटिस दे के आप हमारी पीड़ा के साथ खेल रहे हैं, आप हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। सर, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि आप पारदर्शिता पूर्ण जो है एग्जाम तो करवा लीजिए कम से कम। सर, हर साल ये परीक्षा कराते हैं, इनका 10 प्रश्न जो है गलत रहता है। मेरे कितने ऐसे साथी हैं जिनका जो है आयोग के आंसर की से 97 क्वेश्चन था 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन रिजल्ट में उनका नाम नहीं था, उनका कट पिट के 87 नंबर हो गया जब उनकी मार्कशीट आई। और मेरे कुछ ऐसे साथी थे जिनका 87 क्वेश्चन था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको 97 नंबर का जो है मार्क्स मिला। तो आप बताइए, पहली बात तो आप जो है 150 में 10 से 15 क्वेश्चन गलत बनाते हैं और दूसरा आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो सर ये हो जाएगा कि 100 बच्चा
100 प्रश्न करने वाला, अभी तक सर क्या होता था कि आयोग के आंसर की से जब 100 क्वेश्चन होते थे तो बच्चा जो है दूसरे दिन से मुख्य परीक्षा में लग जाता था, अपनी आंसर राइटिंग करने लगता था। उसके जो है जो सेगमेंट कमजोर रहते थे, इथिक्स के, इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर के, क्या नाम है, पॉलिटिक्स के, आईआर के, उस पर वो काम करता था, ऐसे लिखता था, लेटर लिखना शुरू कर देता था। लेकिन सर अब क्या होगा सर, अगर बच्चे का 100 क्वेश्चन भी है तो नॉर्मलाइजेशन में ये हो जाएगा कि हो सकता है रिजल्ट है उसका 82 हो जाए, और जो बच्चा जिसका 82 रहता था आयोग के आंसर की से, वो बच्चा जो है अगले साल की तैयारी करना शुरू कर देता था। लेकिन अब वो अस्वस्थ हो जाएगा कि हो सकता है मेरा भी प्री हो जाए। तो सर उसी के विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, और सर आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से, ये मुख्यमंत्री सर से यह बात कहना चाहेंगे कि इस नॉर्मलाइजेशन की समस्या को समझे। सर जो है अभी जो है पिछले 15 दिन में हमने कई जो है अपने प्रतिनिधि को भी लेटर के माध्यम से कहा था कि सीएम सर के पास वो ये बात पहुंचाएं, लेकिन उसके बाद भी सर आयोग तानाशाही लगातार कर रहा है, और हम लोग हमारा मनोबल कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 11 तारीख को हम लोग लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे तब तक बैठेंगे जब तक सरकार और आयोग दोनों यह निश्चित नहीं कर लेता कि हम बच्चों के मनोबल और उसका मानसिक उत्पीड़न करना बंद नहीं करेंगे, और हमें वो एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देते हैं। और सर एक बात और कहना चाहते हैं कि हम किसी तानाशाही सरकार और किसी आयोग के सामने भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। हम एक संवैधानिक संस्था और जनता के द्वारा चुनी सरकार के लिए अपने संवैधानिक हक की मांग करने जा रहे हैं। और नोटिस, और सर हम नोटिस मांगने नहीं सर, नोटिस आपके चैनल के माध्यम से ये हम यहाँ से कह रहे हैं कि दिल्ली से 2000 बच्चे अपने प्रयागराज के साथियों से ये कह रहे हैं कि आप 11 तारीख के लिए तैयार रहिए। 11 तारीख को सुबह दिल्ली से 2000 बच्चे आपके साथ कंधा से कंधा मिला के तब तक लड़ेंगे जब तक आयोग और तानाशाही सरकार हमें एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देती है। और नोटिस मांगने नहीं, लेने जा रहे हैं और लेके वापस आएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। ये नौजवान जो हैं, ये मेधावी छात्र हैं, ये अपने अपने घरों से आते हैं कुछ उम्मीद के साथ, घर वाले भी उम्मीद पाले बैठे होते हैं, ये लगातार मेहनत करते हैं, माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतर सकें, इसके लिए दिन रात एक किए रहते हैं। और ये सवाल जो है बहुत वाजिब है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो आधार क्या होगा। अगर एक सवाल है, आप कहते हैं कि ये सवाल कठिन है और दूसरा सवाल आसान है, आसान वाले सवाल को आप नंबर ज़्यादा देते हैं, तो ये तय कैसे होगा। दूसरा ये है कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन का फैसला किया है, कारण क्या